दूसरे वीडियो में भी गाजा शहर में तूफान से पहले का सन्नाटा पसरा नजर आया। तभी बीच सड़क पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो धरती चीरकर उससे बारूद का फव्वारा निकला हो। इसके बाद तो धमाकों की ऐसी झड़ी लगी कि इलाके की बत्ती ही गुल हो गई। रात के अंधेरे में होते वार दिन के उजाले में भी नहीं थमे। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इतने बम गिराए कि सामने आई एक तस्वीर में एक बहुमंजिला इमारत का नामो निशान ही मिट गया। दिल दहला देने वाला मंजर देखकर ऐसा लगा कि अब तो ये जंग कयामत लाकर ही थमेगी। बताया गया कि इसी बिल्डिंग में हमास के सैटेलाइट चैनल का दफ्तर भी था। या अल्लाह! इजराइल के धुआंधार हमलों के बीच हमास भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं रहा। उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके आतंकी इजराइल पर रॉकेट दागने की तैयारी करते दिखे और फिर अंधाधुंध इतने रॉकेट दागे गए कि आसमान उड़ती बलाओं से पटा नजर आया। यही वजह रही कि अमेरिका भी खुलकर अपने पुराने साथी इजराइल के समर्थन में उतर गया। उसने दो टूक कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा हक है, लेकिन इस जंग में पिस रहे गाजा के लोगों की ईद की खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि वहां हर तरफ तबाही ही तबाही मची नजर आई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा मानो वहां कोई भयानक जलजला आया हो जो सब कुछ निगल गया हो। ईद पर जब जश्न मनाने का मौका था तब लोगों को गम नसीब हुआ। लोग रातों रात बेघर हो गए। सिर से छत छिन गई तो वो अपनी किस्मत को कोसते नजर आए। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो अपनी बर्बादी देखने के लिए जिंदा तक नहीं बचे। हालांकि फिर भी कुछ लोगों ने हौसला नहीं खोया। टूटी हुई और मलबे से पटी पड़ी सड़कों पर चलते हुए वो मस्जिद पहुंचे और ईद की नमाज पढ़ी। चारों तरफ बर्बादी से घिरे होने के बावजूद कुछ लोगों ने ईद की खुशी में एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग ने वहां यहूदी और अरब मुस्लिम समुदाय के लोगों की आंखों पर धर्म की ऐसी पट्टी बांधी है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इजराइल के बतियाम शहर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने बीच सड़क पर एक कार ड्राइवर को मार मार कर अधमरा सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक अरब मुस्लिम था, जिसके बारे में भनक लगते ही भीड़ के जहन में नफरत की आग ऐसी सुलगी कि पहले तो ड्राइवर को उसकी गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर सब उस पर टूट पड़े। भरे बाजार मॉब लिंचिंग की ऐसी लाइव तस्वीरें जिन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। अकेले निहत्थे आदमी को हथियारबंद भीड़ ने ऐसा घेरा कि वो झुंड में छिप ही गया। उस पर ताबड़तोड़ वार होते रहे, लेकिन उसे बचाना तो दूर, वहां मौजूद लोगों ने तमाशा रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। मार खा खाकर लहू में लथपथ शख्स जमीन पर बेसुध पड़ा दिखा, लेकिन तब भी खून खराबे पर उतारू भीड़ का मन नहीं भरा। तब भी एक लड़का उसके मुंह पर मुक्के मारता नजर आया। बताया गया कि अरब मुस्लिम समुदाय के उस आदमी को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि अब उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के भोजपुर से ग्रामीण इलाकों में कोरोना की मार की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। भोजपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे खासपुर गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हालत खराब होने पर मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। इलाके के लोगों का आरोप है कि क्लिनिक में डॉक्टर कोरोना मरीजों को देख तक नहीं रहे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से जिला अस्पताल में भी हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और फर्श पर लिटाकर मरीजों का इलाज हो रहा है। लगभग 90% से प्लस लोग रिकवर कर रहे हैं। हम लोग के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई व्यवस्था है नहीं, यहाँ पर भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको हम रेफर करते हैं। मनी छपरा हॉस्पिटल है ना एक बड़ारा में, तो उनका स्थिति ठीक नहीं, वहाँ डॉक्टर जाते जाते ही रेफर कर दिया कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, आप लेकर जाइए सदर। बंगाल के कूच बिहार में राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा पीड़ितों से मिले। इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और इसे नियमों का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने उन्हें जवाब दिया कि राज्यपाल को कहीं जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती और कूच बिहार में हिंसा पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंच गए। वो उन लोगों के बीच पहुंचे जिन्होंने बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा में अपना सब कुछ खो दिया। राज्यपाल को देखकर इन लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक महिला तो उनके पैर छूने के लिए जमीन पर लेट गई। कूच बिहार के हिंसा पीड़ित जब जगदीप धनखड़ से मिले तो उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से बहने लगा। शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जो उन्हें देखकर खुद को रोने से रोक पाया हो। राज्यपाल ने भी पूरी कोशिश की कि वो उनका दुख कम कर सकें। उन्होंने उनके घरों को भी देखा जो तोड़फोड़ के बाद रहने लायक नहीं बचे हैं। इस दौरे पर निकलने से पहले ही जगदीप धनखड़ के तेवर तीखे दिखे। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वोट देने की कीमत मौत है, रेप है,
राज्यपाल भले ही इस मामले में ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। Where is the violence? Not a single office of BJP has been burned. Not a single leader of BJP has been heckled. बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा पर राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के समय ही जगदीप धनखड़ ने यह मुद्दा उठा दिया था और संकेत दिए थे कि इस मामले में उनके तेवर आक्रामक रहेंगे। सलमान की फिल्म राधे रिलीज हो गई। ईद से एक दिन पहले सलमान खान की फिल्म राधे रिलीज कर दी गई। ये फिल्म सिनेमाघरों के बजाय ऑनलाइन देखी जा सकती है। कोरोना संकट में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मौजूद मशहूर झंडेवालान मंदिर में लोगों के लिए काढ़े और खाने का इंतजाम किया गया है जहाँ पर अभी भी काढ़ा बनने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। मंदिर परिसर में 3 आइसोलेशन सेंटर में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए खाना बनाने से लेकर उसे पैक करने तक की व्यवस्था भी की गई। 3 स्थानों पर हम ये तीनों समय का भोजन और ये भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया। हालांकि अब दूध सप्लाई करने के लिए समय की बंदिश हटा ली गई। पहले इसकी इजाजत सुबह सिर्फ 7 बजे से 11 बजे तक ही थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या आमिर आईपीएल में खेलना चाहते हैं। हालांकि 28 साल के मोहम्मद आमिर ने इस मुद्दे पर सीधे कुछ नहीं कहा।